नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 31 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार। तो दोस्तों, खबरों से पहले आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन वन रेंजरों के सम्मान में मनाया जाता है जो जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं या ड्यूटी के दौरान घायल हुए हैं। ये लोग हर मौसम और हर मुश्किल में जंगलों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए आज उनके साहस और सेवा को याद किया जाता है। और आज महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती भी मनाई जाती है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उन्होंने हिंदी और उर्दू में ऐसी कहानियाँ और उपन्यास लिखे जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े थे। गोदान, गबन और कफन जैसी उनकी किताबें आज भी खूब पढ़ी जाती हैं। और आज शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस भी मनाया जाता है। साल 1940 में आज ही के दिन उन्हें लंदन की पेंटन विले जेल में फांसी दी गई थी। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। उनका बलिदान आज भी देश के लिए प्रेरणादायक माना जाता है। और आज ही के दिन साल 1995 में भारत में पहली बार मोबाइल फ़ोन से बात की गई थी। ये कॉल पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योतिष बसु ने कोलकाता से केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को की थी। इसी कॉल के साथ भारत में मोबाइल फ़ोन का नया दौर शुरू हुआ और धीरे धीरे यह हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सभी घायल छात्रों का पूरा इलाज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को हथियारों के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए भी कहा गया है। पैलेट गन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग पर कोर्ट ने बीपीआरडी की सलाह का हवाला देते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों के मामलों की समीक्षा की जाएगी। जिन छात्रों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा। वहीं जिन लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उन्हें राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने साफ किया है कि आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी। चलिए अगली बड़ी अपडेट देखिए। वंदे मातरम बिल अब संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। इससे पहले राज्यसभा और अब लोकसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब यह बिल अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो राष्ट्रीय गान जन गण मन को मिलती है। नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम गाने से रोकता है या उसके दौरान बाधा पैदा करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान की बेहतर सुरक्षा करना है। वहीं लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पास कर दिया है। इससे पहले यह बिल राज्यसभा से भी मंजूरी पा चुका है। नए कानून के तहत पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों को 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी। इसके अलावा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और जल्दी न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाने के मामले में सरकार से खेद जताया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि मेटा ने इस गलती पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र भेजा है। सरकार ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर इस मामले का कारण बताने और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो इसके लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा है। कंपनी के अधिकारी जल्द ही सरकार से मुलाकात करेंगे। वहीं राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को कहा कि आप बंद कमरे में रहकर मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन बंद कमरे में बहुत दिन छिप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर लाएंगे। उनके इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इलाके में बैरिकेड्स वेल्ड कर दिए हैं और रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है।
अब सुरक्षाकर्मी वहां 24 घंटे मौजूद रहेंगे। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस नहीं ली गई तो वो दोबारा अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसके बाद जंतर मंतर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वहीं सीजेपी ने राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों पर गोली चलवाने का आरोप लगाया था। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में गृह मंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री के आदेश पर एक छात्र की आंखों की रोशनी चली गई। सीजेपी ने कहा कि इस पूरे मामले में जवाब दिया जाना चाहिए और हर जान की कीमत है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम पर सोशल मीडिया पर एक फर्जी फेसबुक एडवर्टीजमेंट वायरल हो रहा है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे साइबर ठगों ने यह फेक अकाउंट बनाया है। इस विज्ञापन में दावा किया जा रहा है कि सीजेपी ज्वाइन करने पर हर महीने 50,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। लोगों को क्यूआर कोड स्कैन करने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए मेंबरशिप लेने के लिए उकसाया जा रहा है। ये दावा पूरी तरह फर्जी बताया गया है, इसलिए ऐसे किसी भी लिंक, क्यूआर कोड या ऑफर पर भरोसा न करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर उनके माता पिता ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अभिजीत को बीजेपी में शामिल होने या परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। अभिजीत की मां अनीता दीपके ने बताया कि उनके बेटे ने कहा था कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं अभिजीत के पिता भगवान दीपके ने बताया कि चिंता के कारण वे कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक रिश्तेदार के घर चले गए थे और करीब 16 दिन तक वहीं रहे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद की शिकायत के मुताबिक उनकी वेबसाइट PappuYadav.org के शिकायत पोर्टल पर धमकी भरा संदेश भेजा गया। इसमें उन्हें गोली मारने और पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले में पप्पू यादव ने पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। अगली खबर देखिए। भारत ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर कहा गया था। भारत ने इस शब्दावली को गलत और भ्रामक बताया है। भारतीय दूतावास ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है, रहे हैं और हमेशा रहेंगे। भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई मान्य पहचान नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को तथ्यों के अनुसार सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली खबर देखिए। दुबई जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नियोपे और इमार इंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी की है। इसके तहत अब एट द टॉप बुर्ज खलीफा की आधिकारिक वेबसाइट पर यूपीआई से ऑनलाइन टिकट बुक और पेमेंट की सुविधा शुरू हो गई है। यानी भारतीय पर्यटक अब यूएई पहुंचने से पहले ही आसानी से बुर्ज खलीफा की टिकट बुक कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य भारतीय यात्रियों के लिए पेमेंट को तेज, सुरक्षित और पहले से ज्यादा सुविधाजनक बनाना है। वहीं उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में 1 अगस्त से नो हॉर्निंग जोन लागू किया जाएगा। ये फैसला उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने लिया है। नए नियम के तहत हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार शोर की वजह से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी हो रही थी। लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए भी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं 1 अगस्त से आम लोगों पर महंगाई का असर बढ़ सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाय, हेयर ऑयल और साबुन जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दाम 6 से 8% तक बढ़ सकते हैं। वहीं टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान 4 से 6% तक महंगे हो सकते हैं। मेमोरी चिप की कीमत बढ़ने से स्मार्टफोन भी महंगे होने की संभावना है। इसके अलावा मारुति सुजुकी और होंडा की कुछ कारों की कीमत में 30,000 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर देखिए। बैंक के ग्राहकों के लिए ये चौंकाने वाली खबर है। संसदीय आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वित्तीय वर्षों में बैंकों ने ग्राहकों से अलग अलग तरह की पेनल्टी के रूप में 26,170.37 करोड़ रुपए वसूले हैं। इनमें सिर्फ मिनिमम बैलेंस न रखने पर ही 2022-23 से 2025-26 के बीच 26,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वसूली गई। वहीं 2025-26 में 7,086.63 करोड़ रुपए और 2024-25 में 6,974.79 करोड़ रुपए पेनल्टी के रूप में वसूले गए। यानी अगर बैंक खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रखी जाती है तो ग्राहकों को लगातार जुर्माना देना पड़ सकता है। अगली खबर देखिए।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक सभी मिसाइलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। वहीं अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर संयुक्त एयर स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि भविष्य में बातचीत और समझौते की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। यानी अमेरिका ने एक तरफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक समाधान का रास्ता भी खुला रखा है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है और स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार ने संसद में जवाब दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अप्रैल 2005 से लागू BS3 मानकों वाले और 2016 से पहले बने कुछ वाहनों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से वाहन की परफॉर्मेंस, इंजन या सामान्य संचालन पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं देखा गया है। यानी पुराने कुछ वाहनों में बदलाव की जरूरत हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में E20 को सुरक्षित माना गया है। अगली खबर देखिए। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित शिव स्थान हाइट्स में अपना 758 वर्ग फुट का अपार्टमेंट 3.5 करोड़ रुपए में बेच दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह फ्लैट साल 2015 में 2 करोड़ 88 लाख रुपए में खरीदा था। इसी बीच खबर है कि सुरक्षा कारणों से सलमान खान अपने 52 साल पुराने गैलेक्सी अपार्टमेंट को छोड़कर एक नए 6 मंजिला घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। इस नए घर के निर्माण को मंजूरी भी मिल चुकी है। फिलहाल यह मामला काफी चर्चा में बना हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी। रहाणे ने साफ कहा कि वह अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वह अब IPL में भी खेलते नहीं दिखेंगे। पिछले IPL सीजन में वह कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के कप्तान थे। रहाणे लंबे समय तक भारतीय टीम के अहम बल्लेबाज रहे हैं और कई यादगार पारियां भी खेली हैं। उनके इस फैसले के बाद क्रिकेट प्रशंसक उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के साथ उनका सफर अब खत्म हो गया है। नेमार ने कहा कि उन्होंने टीम के लिए हमेशा अपना 100% योगदान दिया, कई यादगार पल बनाए और देश का नाम रोशन किया। उन्होंने 16 साल लंबे इंटरनेशनल करियर में ब्राज़ील के लिए 130 मैच खेले। इससे पहले भी फीफा वर्ल्ड कप में टीम की हार के बाद उन्होंने संन्यास के संकेत दिए थे। उनके इस फैसले के बाद ब्राज़ील फुटबॉल के एक बड़े दौर का अंत माना जा रहा है। वहीं भारत के लिए जेवलिन थ्रो में बड़ी खुशखबरी आई है। नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह तीनों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने 79.61 मीटर का थ्रो करके 5वां स्थान हासिल किया। वहीं रोहित यादव ने 78.37 मीटर के साथ 9वां और यशवीर सिंह ने 78.36 मीटर के साथ 10वां स्थान हासिल करके फाइनल में जगह बनाई। अब जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला आज रात को 10:15 पे खेला जाएगा, जहां भारत को तीनों खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद रहेगी। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पैरा एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर T47 फाइनल रेस में भारत ने एक ही मुकाबले में गोल्ड और सिल्वर दोनों पदक अपने नाम किए। दिलीप गावित ने शानदार दौड़ लगाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अलावा पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने भी सिल्वर मेडल जीतकर भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया। भारतीय खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव और बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्का बदलाव देखा गया है। 24 कैरेट सोना लगभग 1,44,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,32,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना लगभग 1,08,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दूसरी ओर चांदी की कीमत करीब 2,18,421 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।
सोना या चांदी खरीदने से पहले अपने शहर के ताज़ा रेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि टैक्स और ज्वेलर्स के चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करेंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।